हेलो बच्चों। आज हम प्रोबेबिलिटी सीखने वाले हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज करें उसके पहले थोड़े से इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो एक बार देख लेते हैं क्या होता है। एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या सब? एक्सपेरिमेंट मतलब एक ऐसा मतलब हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, जैसे कि सपोज कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं और उसमें कुछ रिजल्ट आ रहा है जिसको हम आउटकम्स बोल रहे हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हो, व्हेन इट इज रिपीटेड, कंडीशंस क्या होती है? सेम होती है, जो एक की होती है वैसे ही दूसरे की होती है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके आउटकम्स है ना सेम हो हर एक टाइम। ओके, तो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, उसके बाद ट्रायल है। ट्रायल मतलब क्या? रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना, उसको ट्रायल बोलते हैं। आउटकम मतलब क्या? एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको आउटकम बोलते हैं। और इवेंट मतलब क्या? इवेंट मतलब कलेक्शन होता है, मतलब कि सारे पॉसिबल आउटकम्स का जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं इवेंट। अब ये चैप्टर में ज़्यादातर आप यूज़ क्या करने वाले हो? एक तो कॉइन को टॉस करना, फिर डाइस, ठीक है, वो यूज़ करोगे। सो कॉइन को टॉस करना। अब कॉइन के कितने पहलू होते हैं? दो होते हैं। ओके, कितनी साइड्स होती है? दो होती है, हेड और टेल। ओके, सो कॉइन के लिए तो देखने जाओ तो कितने आउटकम्स है? टोटल आउटकम्स कितने हैं उसके? हेड एंड टेल, ऐसे हेड एंड टेल। ठीक है, मतलब अगर आप कॉइन टॉस करोगे तो ये दोनों में से कोई एक आएगा, या तो हेड या तो टेल। दूसरा आपको रिपीटेडली ये वर्ड सुनने को मिलेगा, डाइज। डाइज में क्या होता है? जो स्नेक्स एंड लेडर्स में डाइज होता है, लूडो में डाइज होता है, उसकी बात हो रही है। उसमें कितने नंबर्स होते हैं? उसमें 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। लेकिन जब आप डाइज को थ्रो करोगे तो नंबर कितना आएगा? एक ही आएगा। ठीक है, दिखेगा आपको एक ही। ओके, तो उसको मतलब 1 2 3 4 5 6 क्या है? आपके टोटल आउटकम्स है, और जो नंबर आएगा उसको क्या बोलते हैं? फेवरेबल आउटकम, जो आया है, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज। देखते हैं कैसे करते हैं एक्सरसाइज। ओके, चलो। लीस्ट द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन का क्या होगा? आउटकम्स होगा हेड एंड टेल। थ्रोइंग अ डाइस। थ्रोइंग डाइस का क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। टॉसिंग टू कॉइन साइमल्टेनियसली, मतलब एक हाथ में एक और दूसरे हाथ में दो। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। पहली बार का तो रिजल्ट क्या आएगा? एच और टी। ठीक है, लेकिन दूसरी बार दो दो बार होगा तो वो होगा एक एच टी यहाँ पे, एक एच और टी यहाँ पे। तो इसके टोटल आउटकम्स क्या होंगे? एक तो ये देखिए एच एच, ठीक है, फिर एच टी। होप आपको समझ में आ रहा है। ये टी एच एंड टी टी। ठीक है, मतलब मेरे हाथ में दो कॉइन है, दोनों हाथ में दो कॉइन है, मैं टॉस कर रही हूं तो हो सकता है दोनों में हेड्स आए। ठीक है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों में हेड्स आए। फिर लेफ्ट में हेड आया, राइट में टेल आया, उसका वाइस वर्सा आया, या तो फिर दोनों में टेल आया। ठीक है, ओके, चलिए। नाउ फोर्थ वन। स्पाइनिंग द व्हील एज शोन इन फिगर 1। ये जो फिगर है दिया हुआ है, ठीक है, उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? तो कुछ अल्फाबेट्स आप देखोगे ना तो रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट नहीं होने चाहिए, वो नहीं लिखने हैं। तो टोटल आउटकम्स है ए बी सी डी एंड ई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, लीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग द फॉलोइंग आउटकम्स। 4। टोटल कितने हैं?
देखिए 4 है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, सो इट इज नथिंग बट अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 में क्या आएगा, 5 एंड 6 दो नंबर आएगा, ठीक है, आइदर 5 आ सकता है, आइदर 6 आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2, और अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6, तो इसका आंसर आएगा 1/3, ठीक है। सेकेंड, कॉम्पोजाइट नंबर मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 2 3 4 इज अ कॉम्पोजाइट एंड 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हुआ, अगेन ये भी क्या, 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। थर्ड, a number not less the number not less than 3, so probability of event is what, 4/6 which is equal to 2/3. Now question number 3, in a single throw of dice what is the possibility of getting the following, the number between 1 and 5, 1 and 5 मतलब 2 3 4, 3/6, so it is nothing but 1/3। 5 मतलब कि 2 आ सकता है, 3 4 मतलब 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2, ओके। सेकेंड, एंड ऑड नंबर कितने हैं, ऑड नंबर है 1 3 एंड 5, सो इट इज नथिंग बट 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। एंड इवन नंबर भी इवन प्राइम नंबर, तो वो तो 2 ही है, प्रोबेबिलिटी हुई 1/6। अब मल्टीपल ऑफ 6 में क्या होगा, 6 ही होगा और क्या, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है उसकी 1/6। 2 और 3 तो क्या है, फैक्टर है भैया, ठीक है, 2 and 3 आर द फैक्टर ऑफ 6, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 इज ओनली द मल्टीपल ऑफ 6, so 1/6। चलिए, नाउ फोर्थ, a box of 12 dozen pens contains a dozen defective pen, 12 डजन पेन्स हैं, उसके अंदर डिफेक्टिव कितनी है, डजन। वन पेन इज टेकन आउट एट द रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज डिफेक्टिव। देखिए टोटल कितनी है, 12 डजन है, ठीक है, और डिफेक्टिव कितनी है, डजन है, तो 1/12 कितनी विड्रॉ करनी है, एक, सो प्रोबेबिलिटी इज 1/12। और ये जो है डिफेक्टिव नहीं है, तो मतलब अगर एक डिफेक्टिव है तो क्या होगा, 11 जो है वो डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है। फिफ्थ, if a number from 1 to 15 is chosen at random, find the probability of choosing a prime number। पहले तो प्राइम नंबर लिस्ट आउट करो, कौन से है, 1 to 15 में 2 3 5 7, 10 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 11 इज अ प्राइम नंबर, एंड 13, ठीक है, तो 6/15, तो 2/5, 6/15, तो आंसर इज व्हाट, 2/5। फिर एन इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन से होंगे, 7/15 ऑब्वियसली। सारे आउटकम्स लिखने हैं, ठीक है, वो तो अब आपको आता ही होगा। फिर नंबर डिविजिबल बाय 5 में पहले ही आएगा 5, 10 एंड 15,
तो 3/15 विच इज इक्वल टू 1/5. देन अ नंबर डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ, तो वो तो 10 ही होगा ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/50. ओके. Question number 6. A class has 15 girls and 10 boys. A teacher calls on student at random to answer a question. What is the probability that student called upon is a girl? देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 25 है. ठीक है, टोटल कितने हैं, 25. सो गर्ल कितनी है उसमें से, 15. सो 15/25 विच इज इक्वल टू 3/5. फिर अ बॉय, बॉय क्या है, 10/25 विच इज इक्वल टू 2/5. एंड अ प्यूपिल इन द क्लास, तो ऑब्वियसली 25/25 विच इज इक्वल टू 1. ओके. चलो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सिलेक्टिंग द फॉलोइंग वोवल फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. सबसे पहले तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने हैं टोटल, तो वो है 26. ठीक है, उसमें से वोवल कितने हैं, तो A, E, I, O, U 5. सो आंसर इज योर 5/26. वोवल व्हेन लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड, तो इसके अंदर वोवल्स कितने हैं, एक तो 1, 2, 3, 4 है. ठीक है, तो 4 अपॉन ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/11. ओके. A bag contains 8 red and 10 blue marbles. A marble is drawn at random. What is the probability of getting drawing a red marble? देखिए टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, 18 मार्बल्स. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज व्हाट, रेड का बोला है, तो 8/18 विच इज इक्वल टू 4/9. नेक्स्ट, a bag contains 3 white balls, 5 red balls and 4 blue balls. मतलब टोटल कितना हुआ, 9 + 3 12. ठीक है, टोटल बॉल्स कितने हुए, 12. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability ball drawn is of the following type? मतलब ब्लू है, तो ब्लू क्या होगा, 12. ब्लू कितने हैं, 4. तो 4/12 विच इज इक्वल टू 1/3. वाइट कितने हैं, 3 है, तो 3/12 विच इज इक्वल टू 1/4. उसके बाद है रेड कितने हैं, 5/12 रहेगा ये. एंड नॉट वाइट तो दूसरे कितने हैं, 9. सो 9/12 विच इज इक्वल टू 3/4. ओके. अगर बच्चों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. थैंक यू.